तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। तृणादपि सुनिचेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्रीराधिका पल्यदासी रूपिणे गुरुवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वयि जातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोगों को आज 17वां अध्याय परसों रिपीट हुआ। सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स। ओ आपने भी बोलना है ना। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा। थोड़ा जोर से कृपा करेंगे। प्रीतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यान् सुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलरोग्य सुखप्रीतिविवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकः प्रिया। कट्व अम्ल लवणात्युष्ण कट्व अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य ज्येष्ठा दुख शोकामय प्रदा यातयाम गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उचिष्ठम् अपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम्। हम लोगों ने 17वें अध्याय तक के 10 श्लोकों का पाठ कर लिया और
सिर्फ 18वें अध्याय के ही सबसे ज़्यादा श्लोक हैं, 78 श्लोक हैं, तो उनको 6-7 दिन लगेंगे। 17वां अध्याय भी बहुत छोटा है, इसके 28 श्लोक हैं केवल। हम 12वें अध्याय को समापन की तरफ गए थे। तुल्य निंदा स्तुतिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान्य प्रियो नरः। आगे था ये तु धर्मयामृतम इदम यदुक्तम प्रयुपास्ते श्रद्धाना मत्कर्मा भक्त्या अस्ते अतीव में प्रिय। सबसे अतिशय प्रिय कौन है? जो श्रद्धा युक्त होकर मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय। इसका भगवान ने कहा। उसके बाद 13 अध्याय जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, इसमें भाव है। जीव को जो भगवान ने इतने, यूं कह दें थर्मामीटर, यूं कह दें कसौटी के कसने की बात कही कि ऐसा होना चाहिए वो मेरा प्रिय, ऐसा होना चाहिए वो मेरा प्रिय, जहाँ इतनी बातें कही हैं वहाँ पर वो होगा कैसे, बनेगा कैसे, उसके अंदर ऐसे भाव आएंगे कैसे? उसको ना राग होगा ना द्वेष होगा, हमेशा मननशील रहेगा, मेरे में अर्पित मनोबुद्धि होगी। ये सब जो चीज़ें हैं ये कैसे आएंगी जीव में? जब उसका शरीर है तो शरीर की क्रियाओं को वो किस प्रकार से भगवान के अर्पित कर सकता है? भूख लग रही है, खाया इसने, भगवान को क्या अर्पण हुआ? नींद आई, सोया ये शरीर, तो भगवान को क्या अर्पण हुआ? इस प्रकार से संसार के जितने भी भोग हैं जो शरीर के लिए अत्यावश्यक हैं, वो जब जरूरत पड़ती है तो मन उसमें लिप्त हो जाता है, और मन को जबरदस्ती किया जाए तो वो शरीर भी विकृत हो जाता है, और विकृत होने से फिर वो किसी काम का नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जीव किस प्रकार से उदासीन कैसे हो सकता है? हर कोई तो हो भी नहीं सकता उदासीन, तो जीव कैसे उदासीन होगा? उस बात को भगवान एक टेक्निकल तरीके से समझा रहे हैं। टेक्निकल तरीके से समझाने का मतलब है जीव ये समझ सके कि शरीर क्या चीज है और मैं क्या हूं, इस चीज को समझ सके। शरीर क्या है और मैं क्या हूं, ये ढंग से समझ सके, तब जाकर के उसका शरीर के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो सकती है। और फिर शरीर और मन को कही गई बातें कोई भी संसारिक व्यक्ति बोलता है तो उन बातों पे उसका ध्यान नहीं रहेगा। अभी स्थिति ऐसी है कि कोई कहे या ना कहे, हम खुद ही सोच लेते हैं कि फलाना मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मेरे को अच्छा नहीं मानता, अच्छा नहीं समझता। हाँ, ऐसे ही कोई कह दे तो बस उससे बात ही नहीं करनी। ऐसी स्थिति वाले लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती, उन्हें भगवान मिल नहीं सकते। जो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। इस तरीके से ये 8 श्लोक भगवान ने जो कहे हैं, इनको जो पूरी तरह पालन करके प्रेममय भगवान की सेवा करता है या करना चाहता है,
न चेष्टा करता है, वो भगवान का अतिशय प्रिय, अतीव प्रिय। बाकियों के लिए ऐसा नहीं कहा भगवान, ना मैं द्वेष्टि ना मैं, मेरा कोई द्वेष्टि भी नहीं, मेरे से किसी का प्रेम भी नहीं, लेकिन जो मेरे को भक्ति करता है उसको फिर मेरा एक स्वभाव है, एवरी एक्शन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए 13वें अध्याय में भगवान अब डिफाइन कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं कि जीव जो है वो किस प्रकार से शरीर से अलग है, इसको शरीर के साथ व्यवहार कैसा करना। हम शरीर के साथ व्यवहार करते कि मैं हूं ये, तुझे मालूम पड़ जाए ये बीमारी है तो तुम बीमारी का नाम सुन के ही बीमार हो जाओ, है ना। तो क्यों? क्योंकि तुम्हें शरीर अलग है ये समझ में नहीं आता। कई लोगों को ऐसा, नाम क्या बोलूं, कई लोगों को ऐसा है कि उनको बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाती है, आई, उन्होंने ठीक है अब तो जाना है, इसको शायद जाने का वो है, कोई बात नहीं, उस शरीर से पूरी तरह अलग डिटैच हो जाते हैं। और फिर अगर दिखता है कि नहीं अभी तो जाने का समय नहीं है, रहने का, तो फिर उस शरीर में जो व्याधि है उसको दूर कर देते, मतलब उसको स्वयं से क्योर कर लेते, इतना उनके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। कैसे आता है वो 13 अध्याय में बोल रहे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञम् इति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो विज्ञानम् तज्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतम् मम। भगवान ने कहा अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब खेत है, इस शरीर को क्षेत्र नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है क्षेत्र नाम से? जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो इस शरीर में जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसको जो इस तरीके से जानता है, क्षेत्र के रूप में जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। शरीर को क्षेत्र जानता है, ऐसा जो जानने वाला है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का ज्ञान, ज्ञाता, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ये कहते हैं अर्जुन तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान, ये लेके आना अपने वाली गीता। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानना है। अचिंत्य तत्व की बात ही नहीं, शरीर को अलग समझ लिया जिसने। शरीर को इस शरीर अलग है, इस चीज को बैठ जाओगे तो दिखेगा, ऐसे नहीं। शरीर अलग है, इसको समझने में दिक्कत क्या है? सिर दुखता है बोल तो मेरा सिर दुखता है, पैर दुखते मेरे पैर दुखते, हाथ दुखते मेरे हाथ दुखते,
शरीर दुख रहा है, मेरा शरीर दुख रहा है, तो मैं तो नहीं दुख रहा। तो मैं और मेरा दो तीन चीजें हैं। इस मैं और मेरे को अच्छे ढंग से जो समझ लेता है, समझने का मतलब जिसको ज्ञान हो जाता है, उस व्यक्ति को फिर मोह नहीं होता। शरीर में रहते हुए तो करोगे, शरीर से अलग हो गए फिर तो तुम्हारे पास शरीर है ही नहीं, विक्षेत्र क्या हुआ। क्या हो जाता है? शरीर और शरीरी, जिसका शरीर है, ये दो तत्व अलग हैं और दोनों तत्व का आपस में कोई भी लेना देना नहीं। कैसे लेना देना नहीं? जैसे प्रैक्टिकली पानी कांच में नहीं है, कांच में पानी नहीं, और पानी में भी कांच नहीं है कि पानी में कांच मिलता हो। ठीक है, दोनों तत्व अलग हैं, लेकिन हम पानी जब पीते हैं तो कांच का जैसे गिलास अगर है तो कांच से पीते हैं, कांच में रहता है पानी। लेकिन ऐसे जैसे कांच में रहते हुए कांच में नहीं है, कांच में रहते हुए कांच उसमें नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का अलग तत्व अनुभव होना, ये कोई ऐसा नहीं कि वहां चला गया तो अलग हो गया। खाते हुए भी अलग अपने आप को महसूस कर सकता है। ऐसा भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें परम रहस्य स्वरूप भक्ति तत्व को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए मैंने पहले आत्मा का स्वरूप, फिर बद्ध जीव के साथ सभी कर्मों की व्याख्या की, निरुपाधिक भक्ति के स्वरूप के बारे में भी कहा। उसमें ज्ञान कर्म भक्ति रूप ये तीन प्रकार के अविधेय विचार समाप्त हो गया है। अब विज्ञान पूर्व विचार करते हुए ज्ञान और वैराग्य के विषय से व्याख्या कर रहा हूं। जिसे श्रवण कर तुम्हारी निरुपाधिक भक्ति तत्व में अधिकतर दृढ़ता आएगी। जब मैंने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत के मूल 4 श्लोक सुनाए थे, तब भी मैंने उन्हें जो श्लोक बोला था उसमें था, ज्ञानम में परम गुह्यम यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहान गदितम मया। इस वाक्य द्वारा ज्ञान विज्ञान रहस्य और उनके अंग 4 विषयों का उपदेश दिया था। जब इन 4 विषयों को चारों को अच्छी तरह जब तक नहीं आता, तब तक रहस्य प्रकट नहीं होते। रहस्य क्या होते? जो हैं लेकिन दिख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहे, उसे रहस्य कहते हैं। रहस्य रह मतलब रहना है, अस्य मतलब है, दोनों ही है लेकिन दिखता नहीं है, वो रहस्य है। कहते हैं जब तक ये चारों अच्छी तरह समझ नहीं आते, तब तक रहस्य प्रकट नहीं होता। क्या क्या? ज्ञान विज्ञान रहस्य और उनके अंग। ज्ञान क्या?
इसलिए तुम्हें भी विज्ञान का उपदेश देते हुए रहस्य समझ पाने हेतु उपयोगिनी बुद्धि अर्पण कर रहा हूं। तुझे मैं समझाने के लिए उसकी उपयोगी बुद्धि अर्पण कर रहा हूं, जिससे कि तुम इस चीज को समझ पाओ। विशुद्ध भक्ति के उदय होने से अहेतुक ज्ञान और वैराग्य सहज ही उदित हो जाते हैं। तुम भक्ति करते हुए इन दोनों आनुषंगिक फलों का अनुभव करो। हे कौन्तेय, इस शरीर को ही क्षेत्र और जो इस क्षेत्र के विषय को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न का श्री कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है इस विषय में कहा। उसके बाद कहते हैं मर्मानुवाद में तृतीय श्लोक पर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में विचार करते समय तीन तत्व देखने को मिलेंगे। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात होगी तो तीन तत्व दिखाई देंगे। जिस प्रकार एक एक शरीर में एक एक जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। कौन कौन से? ईश्वर, जीव और जड़, तीन तत्व। कौन कौन से हैं? ईश्वर और जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है। उसी प्रकार सब क्षेत्रों में ईश्वर रूप में अवस्थित होने के कारण मुझे ही संपूर्ण जगत में प्रधान क्षेत्रज्ञ के रूप में जानना। अपने ऐश्वर्यमयी शक्ति द्वारा मैं परमात्मा रूप से सर्व क्षेत्रज्ञ अर्थात सब क्षेत्रों को जानने वाला हूं। इसी प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार करते हुए जिनको इन तीन तत्वों का ज्ञान हो जाता है उन्हीं का ज्ञान ही विज्ञान है। समझ आया? शरीर खेत है। मैं इस खेत के विषय में अच्छी तरह समझता हूं कि यहां पर जल अधिक है तो यहां मेरा जो फसल है वो जल वाली लगेगी। यहाँ ऊंचा है, यहाँ जल कम है तो यहाँ मेरी फसल ये वाली लगेगी। यहाँ फसल जो शब्द है वो शरीर के द्वारा अर्थात क्षेत्र के द्वारा प्राप्त किया गया फल है। लेने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से शरीर के द्वारा, समझना इस बात, शरीर के द्वारा शरीर को क्षेत्र समझते हुए क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर से संचय करता है, लेता है। कहते परमात्मा भी जीवात्माओं के भावों को ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं जीवात्मा के भावों को? जीवात्मा अगर परमात्मा के लिए क्षेत्र में, क्षेत्र शरीर में, क्षेत्र में कार्य करता है, किसके लिए? आत्मा के क्षेत्रज्ञ के लिए, आत्मा के जानकारी अंतर्यामी के लिए कार्य करता है, तब परमात्मा उस आत्मा को क्षेत्र समझते हुए, परमात्मा के लिए आत्मा क्षेत्र है, उसके जो भाव हैं उन भाव रूपी फलों को ग्रहण करते हैं। कहते ये है ज्ञान विज्ञान। वास्तविकता में जो क्षेत्र को जीवात्मा जानता है, ये क्षेत्र को जीवात्मा जो समझता है कि ये मेरा खेत है, ये परमात्मा भी जानते हैं। और आत्मा जो है वो स्वयं को क्षेत्रज्ञ समझ लेता है, तो आत्मा की अंतर्जामी परमात्मा आत्मा को भी जानते हैं। इसीलिए यहां पे कहा क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि,
मेरे को जानो क्षेत्रज्ञ। यहां की व्याख्या में कई लोग जो बहुत ज्यादा ही ज्ञानी हैं, वो लोग यहां पर आत्मा को परमात्मा बोलते हैं। क्यों? कहते कि भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ को मुझे ही जानो, माम विद्धि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, अर्थात आत्मा को मैं ही हूं। सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूं। अब यहां सारे बोला तो इसमें कौन सा बाकी रह गया? एक जीवात्मा अपने शरीर के बारे में पूरी तरह नहीं जानता, मान लो जान भी ले, वो सर्वज्ञ के बारे में सब कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। इसलिए यहां पे जब बात आ रही सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों को जानने वाला है अर्जुन, माम विद्धि, उसको मुझे जानो, वो मैं हूं। समझेगा? क्षेत्र का ज्ञान होने के कारण जीवात्मा का क्षेत्रत्व कहा गया है, किंतु उससे भी अधिक पूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों को जानने वाला होने के कारण परमात्मा का सर्व क्षेत्रत्व कहा गया है। भगवान कहते हैं सभी क्षेत्रों में नियंता के रूप में स्थित मुझ परमात्मा को क्षेत्रज्ञ समझो। प्रत्येक जीव एक एक अपने अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, वह भी पूरा नहीं है। क्या बोला? क्या बोला? किंतु मैं अकेले ही सभी क्षेत्रों के संपूर्ण रूप से जानता हूं। यही विशेष जानने योग्य बात है। यही बात विशेष जानने योग्य है कि मैं समस्त क्षेत्रों को पूरी तरह जानता हूं। जीव के पास में जो वस्तु है, जो क्षेत्र है, जो तत्व है, उसे ही पूरी तरह नहीं जानता। स्कैनिंग कराता है, ये कराता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, उसको समझ ही नहीं आता उसके पास में जो तत्व है, शरीर है, उसको समझ नहीं पाता। जिस दिन वो ढंग से समझ गया, उस दिन उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर उसके पास आएगा। आप कहें कि भी बड़े बड़े महात्मा लोग वो बीमार पड़ जाते हैं, वो कैसे पड़ जाते हैं? उन्होंने जाना ही नहीं है शरीर को। क्यों? शरीर को उन्होंने क्षेत्र नहीं जाना। हाँ, क्षेत्र जाना, तो फिर उनको बीमारी कैसे हो सकती है? भाई क्षेत्र समझ लिया उन्होंने, लेकिन क्षेत्र में सिर्फ अपनी उपज निकाल रहे हैं। वो उनको अपनी उपज निकालनी है, भगवान की भक्ति, इसके अलावा उन्हें कोई लेना देना नहीं। शरीर रह रहा है, खराब हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, उनसे उनकी कोई आसक्ति नहीं, कोई उनकी विचार नहीं। ये एक विशेषता जो है, ये केवल मात्र विरले जो क्षेत्रज्ञ हैं उनमें होती है। परंतु यहां कहते हैं विरले, कहते जीव आत्मा जो है अपने शरीर के बारे में इतना नहीं जान पाता। जैसे उदाहरण के लिए मैं कई बार बोलता हूं कि ये जो शरीर है, ये शरीर बहुत बड़ा है, लोगों को समझ ही नहीं आता। 3.5 हाथी दिखता है। कई बार बोलता हूं इस चीज को कि खून की जो नली है, ये 72,000 किस्म की है। किस्म का मतलब ये अंगूठे से लेके बाल के सिर के जो बारीकी है, उससे भी बारीक खून की धमनियां हैं। एक से एक को जोड़ देंगे, 72,000 तरह की है, इनके साइजेस 72,000 हैं। अगर एक से एक को जोड़ देंगे तो पृथ्वी को 2 बार लपेट लेगी। किसी भी व्यक्ति को बोलो, उसको विश्वास ही नहीं होगा, समझ नहीं आएगी। अब जो व्यक्ति इस चीज को अनुभव कर ले, उसके लिए तो कहीं भी कुछ भी तकलीफ है, वो उसको उस पॉइंट से साफ कर सकता है। लेकिन संपूर्ण रूप से व्यक्ति अपने शरीर को जान नहीं पाता। तो जो महापुरुष लोग हैं, वो इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाते। नहीं जानना, भजन करो, तो अपने भजन में मन लगा देते हैं।
ये एक विशेषता होने के नाते वो अपने शरीर को जान नहीं पाते, उनको शरीर से कुछ लेना नहीं है, शरीर मतलब शरीर में कुछ लेना नहीं है, शरीर से जो लेना है वो ले लेते, इसलिए उनकी जो बीमारी है हमारी बीमारी से बिल्कुल अलग है। समझ लगी? तो यहां कहते हैं प्रत्येक जीव एक एक अपने अपने क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ है, वह भी पूरा नहीं, किंतु मैं अकेले ही सभी क्षेत्रों को संपूर्ण रूप से जानने वाला हूं। यही विशेष जानने योग्य बात है, ज्ञान है। इसे बताते हुए कहते हैं कि क्षेत्र सहित दोनों क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा और परमात्मा को का जो ज्ञान है वे मेरे मत में वही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम तद ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। क्या समझा? ये क्षेत्र जानने वाला आत्मा क्षेत्र, इन दोनों को जानने वाला परमात्मा क्षेत्र। कहते ये जो जान गया वो वास्तविकता में वही ज्ञान है। ज्ञान विज्ञान की बात है ना। ज्ञान क्या है इसे बताते हुए कहते हैं कि क्षेत्र सहित दोनों क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा परमात्मा को का जो ज्ञान है मेरे मत में वही ज्ञान है, वही ज्ञान मेरे सम्मत है, किंतु उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मित्याधृत अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही परमात्मा, दोनों में परमात्मा ही उत्तम पुरुष है। तो अगर दोनों ही जानते तो परमात्मा ही उत्तम है, तो इसमें तो ठीक है। वहां यहां जीवात्मा तथा परमात्मा का भेद निरूपण किया गया है कि एक अपने क्षेत्र को अच्छे ढंग से नहीं जानता पूरी तरह, और एक दोनों को पूरी तरह जानता है। यही परमात्मा और आत्मा में अंतर है। यहां एक आत्मवाद परक व्याख्या करना संगत नहीं है, जो हमने उसमें पढ़ी थी गीता प्रेस गोरखपुर में। कहते वैसी व्याख्या करना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जो दिखाई दे रहा है साधारण अर्थों में वो एक ही दिख रहा है, लेकिन जहां सर्व क्षेत्रेषु बोल दिया वहां तो अलग हो गया ना। सर्व क्षेत्रों को जानने वाला तो परमात्मा ही है। तो कहते उसको, और जो क्षेत्रज्ञ है उसको एक ही है वो, ऐसा मत समझो। एक कर देने से गड़बड़ी हो जाएगा। एक क्षेत्रज्ञ है, एक क्षेत्रों को जानने वाला है। तो दोनों जो है जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान तथा उससे अलग क्षेत्रज्ञ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ही ज्ञान है। भगवान ने उसी ज्ञान को अपना सम्मत ज्ञान कहा है, ना कि ऐक्य ज्ञान को। विरोधाभास होने के कारण एक आत्मावाद व्याख्या अनुकरणीय नहीं है। यहां पर जो व्याख्या उसमें थी वो कहते वो सही नहीं। देखते हैं स्वामी जी ने इसके विषय में क्या कहा। डेफिनेटली गीता प्रेस से है तो एक ही व्याख्या होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं शायद।
यहाँ पर जो एक भाव लिया है, जीव और ब्रह्म एक ही है, इस विषय को गीता प्रेस गोरखपुर के जो महात्मा लोग बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ जीव और ब्रह्म एक ही है। एक क्षेत्र के संबंध में क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वह ब्रह्म है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम पदों से ये सिद्ध हुआ है कि क्षेत्र की अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि मात्र के साथ एकता है। और क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि पदों से यह सिद्ध होता है कि स्वयं क्षेत्रज्ञ ही अनंत अपार असीम परमात्मा के साथ एकता है। अतः हमारे से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर, और नजदीक से नजदीक कोई वस्तु है तो है परमात्मा। तात्पर्य यह है कि शरीर और संसार एक है तथा स्वयं और परमात्मा एक है, यही ज्ञान है। ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है, प्रत्युत एक ही है। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। इस संसार में मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त हैं अनंत ब्रह्मांडों में जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चेतन है वे ब्रह्म है, और जो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है वे ईश्वर है। यहां पर जो व्याख्या है गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्या, उसमें ऐसा लगता है क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो क्षेत्र को जानने वाला है उसको मैं ही जानूं, ये अगर इसका अन्वय कर देते, अन्वय जानते हो, जैसे कोई शब्द बोला गया उसको पिछले वाले शब्द को उठा करके आगे ले आए और बाकी के शब्दों को पीछे ले आए तो अर्थ बदल जाता है ना, ऐसे। तो यहां पे अगर इसका अन्वय बदल देते हैं तो उसमें आएगा सर्व क्षेत्रेषु माम विद्धि, सभी क्षेत्रों को मुझे जान। क्षेत्रज्ञम चापी, और जो क्षेत्र को जानने वाला आत्मा है उसका भी मैं ही जानकार हूं, उसको भी मैं ही जान, अर्थात मेरे से है, मेरे में है, मेरे द्वारा है, इसलिए मेरे से अलग मत समझ। क्योंकि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों का जो ज्ञान है वो ज्ञान ही वास्तविकता में मेरा मत है, मतलब मतम मम, इसको जानना ही वास्तविकता में जानना है। ये बात कही है। इसको एक बार जब मैंने पहले पढ़ा था बिल्कुल समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? जब भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अगर भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जो तू, तेरा शरीर और तू है, तेरा शरीर क्षेत्र है और तू क्षेत्रज्ञ है, तू खुद को मुझे ही जान, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो फिर अर्जुन को जानने की क्या जरूरत है? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं क्षेत्रज्ञ, वास्तविकता में मैं सर्व क्षेत्रेषु मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सभी क्षेत्रों को जानने वाला हूं। तो अगर भगवान सभी क्षेत्रों को जानने वाला और मैं आप ही हूं तो मेरे लिए जानने की फिर जरूरत क्या है? फिर ज्ञान की जरूरत क्या है? इसका मतलब भगवान जो बोल रहे हैं कि मेरा मत है, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को अच्छे तरीके से समझने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। जब वही ज्ञान है, इसका मतलब है कि सामने वाला अज्ञानी है जिसे आप समझा रहे हैं। अगर सामने वाला अज्ञानी है तो इसका मतलब वो आप नहीं है। अगर आप होते तो आप तो ज्ञानी थे। इस तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने जो व्याख्या की है वो बड़ी सुंदर और अद्भुत व्याख्या है। वो चीज को समझना है, समझे नहीं? और यहां जो व्याख्या ये भी सही है, इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो एक लगती है एक जैसी, लेकिन वो सही नहीं बैठ रही, ये बात।
यहां अन्वय में कहते हैं भारत, हे भारत, अपि सर्व क्षेत्रेषु माम च क्षेत्रज्ञम, हे भारत, और संपूर्ण क्षेत्रों में अवस्थित मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो, मुझे भी क्षेत्रज्ञ जानो। सभी क्षेत्रों में अवस्थित जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा अवस्थित है, और जितनी आत्मा है उनमें मैं अवस्थित हूं, इसलिए मुझे ही क्षेत्रज्ञ वास्तविकता में जानो। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र सहित जीव और ईश्वर, इन दोनों क्षेत्रों का यत जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञो, क्षेत्र सहित जीव, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञो सहित जीव और ईश्वर जो शक्तिमान है, इन दोनों का जो जानकार है वही वास्तविकता में ज्ञान है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो